हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। एक क्वेश्चन पूछा गया सब्सक्राइबर के द्वारा कि जो रीयूनियन होता है या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, क्या वो भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले से डिसाइड करके आए हुए होते हैं? चूँकि हम इतना सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इसका आना हमारी डेस्टिनी में लिखा है, या फिर ये चीज़ होना, या ये इवेंट होना, ये कार्मिक हमारे ज़िंदगी में आएंगे, हम ये कर्मा क्लियर करेंगे और फिर यूनाइट होंगे, शादी होगी। तो क्या इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा लिखा होता है, तो क्या फिर शादी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले से डिसाइड करके आते हैं, या अगर किसी की शादी नहीं हुई तो क्या उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो शादी नहीं लिखवाई थी इसलिए नहीं हुआ? तो ये वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टच करेंगे। सबसे पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सिंपल वे में, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिंपल वे में बताऊँगी कि आप और आपके ट्विन कहीं और रहते थे, ठीक है। हर लाइफ में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हैं, आप किसी और पार्टनर के साथ रहे हैं, वो किसी और पार्टनर के साथ रहे हैं, तो आपके अलग अलग कर्मा बैगेजेस होते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स अपने इनलाइटमेंट के पथ पे यानी मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ते हैं कि अब चलो ठीक है, ये सारे कर्मा को रिजॉल्व करने का टाइम आ गया है, अब हमें एक दूसरे के साथ रहना है और अब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, गॉड की तरफ एक दूसरे से रियूनाइट होकर। तो उनका जो रीयूनियन होता है, ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइफ, वो एक ही बार बर्थ ले, दोनों एक दूसरे के साथ आए और उसी लाइफ में उनका रीयूनियन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस लाइफ में उनके कर्मास वगैरह सारे क्लियर नहीं हुए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्न करने के लिए। ज़्यादातर तो लर्निंग तो होती है, ज़्यादातर कर्मास होते हैं जो क्लियर करने होते हैं एक मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या रियूनाइट होने के लिए अपनी सोल से, ठीक है। और जो मिररिंग इफेक्ट होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, यानी कॉन्शियस लेवल सेम होता है, चक्रास सेम होते हैं, थॉट लगभग सेम होते हैं, डिस्टॉर्टेड वो हो जाते हैं, लेकिन सोचते दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरीके से हैं। तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आते हैं तो क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। अब अपने आप को बैलेंस करना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना, ये जो मिररिंग हो रही है उसको ठीक करना। वो मिररिंग ठीक कैसे होगी? अपने अंदर फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करके, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करके। आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना आना चाहिए, एक दूसरे को समझना आना चाहिए। अनकंडीशनल लव, एक डिवाइन लव को समझना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि ये एक डिवाइन रिलेशन होता है, एक डिवाइन लव होता है। तो इस डिवाइन लव को होल्ड करने के लिए या इसमें रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, बहुत सारे इश्यूज हील होना आपके अंदर ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। अनकंडीशनल लव का पता होना चाहिए, डिवाइन लव एक होता क्या है, इसको निभाया कैसे जाता है, ये पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए, जब हम अपने ट्विन के साथ आने वाले होते हैं, या हम अपने ट्विन के साथ रहने का डिसाइड करते हैं, या अपने ट्विन के साथ मैरिज का डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में जो आपको सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। जैसे मैंने कर्मास भी बताए, जैसे मैंने लर्निंग भी बताए, जो मिररिंग इफ़ेक्ट है उसको भी ख़त्म करना है, और सबकॉन्शियस भी अपना हील करना है, ट्रॉमास भी हील करने हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएँ। जब आप लोग इनकारनेट हुए थे तो आप लोग काफ़ी प्योर सोल थे, ठीक है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाते थे। प्योरिटी थी अंदर, और प्योरिटी थी तो वही चीज़ मिरर होती थी। धीरे धीरे डिस्टॉर्शन बढ़ता गया तो मिररिंग इफेक्ट भी बढ़ता गया। आप डिस्टॉर्टेड हुए, वो भी डिस्टॉर्टेड हुए। आपने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, उन्होंने भी क्रिएट करना शुरू कर दिया, और दोनों एक दूसरे से दूर होते 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 वो किसी अदर पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं, किसी अदर लाइफ टाइम को चूज़ कर लेते हैं, और एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगता है एक दूसरे के साथ रहना। और जब जब भी आप लोग बर्थ लेके आते हैं धरती पे, आप लोग सब कुछ भूल के आते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है कि यही पर्सन आपका एक डिवाइन पार्टनर है। आप तो उसको 3D के हिसाब से जज कर रहे होते हैं कि ये आपकी केयर करता है कि नहीं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी परवाह ही नहीं करता है। तो आप लोग उस हिसाब से उनको जज करते हैं, और उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, और उसी हिसाब से आप लोग चॉइसेस ले लेते हैं और अलग हो जाते हैं, और दूसरे पार्टनर को चुन लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, मिररिंग हो रही है, या फिर क्या हमको अपने अंदर हील करना है, या फिर क्या ये रिलेशन है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब ये शुरुआत हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी की, आपको पता लगा है कि वही आपका डिवाइन पार्टनर है, तो आप अभी सीख रहे हैं उनके साथ रहना। अभी जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी आपको डिवाइन लव सीखना है, अनकंडीशनल लव सीखना है, कर्मास को क्लियर करना है, अपने ट्रॉमास को हील करना है, मिररिंग इफेक्ट को ख़त्म करना है,
ठीक है। एक हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करना है दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। एक अंदर से आपकी प्योरिटी होनी चाहिए और वही प्योरिटी आपके पार्टनर में मिरर होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो प्योर हैं, हम तो बहुत प्योरिटी से बिहेव करते हैं, हमारे डीएम प्योर नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि आप पूरी तरीके से प्योर नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब भरा हुआ है। आप अभी ये रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है आप प्योर हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी में, अपने पास्ट लाइफ में या फिर अपने इंसेस्टर का कर्मा, पता नहीं क्या क्या अपने इस बॉडी में भर रखा है। मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा आपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रखी है, ट्रोमास, पेन। तो आप प्योर नहीं है, आपको लग रहा है प्योर है। वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है आपको, तब आप पूरा प्योर फॉर्म में आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से प्योर हैं और आपका डीएम डिस्टॉर्टेड है, तो अभी आप पूरी तरीके से सच्चाई नहीं जानते हैं। और यही सच्चाई जानने के लिए आप ये डिवाइन लव सीख रहे हैं, अनकंडीशनल लव सीख रहे हैं, या फिर आपने जाना है कि ये आपके डिवाइन पार्टनर है और इनके साथ रहना है, रियूनाइट होना है, इनके साथ शादी करनी है और एक खुशहाल लाइफ हमें इनके साथ जीनी है। आपको फिर से वो प्योर लव, आध्यात्मिक लव एक्सपीरियंस करना है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रियूनियन है या फिर ये शादी है, पहले से आपके डेस्टिनी में होता है कि नहीं। सीधी सी ये बात है कि आप जब सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो अपने कर्मास वगैरह के हिसाब से, अपने इश्यूज़ के हिसाब से आप एक जर्नी डिसाइड करते हैं कि हमको चलना कैसे कैसे है। आप एक प्लान करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, जहाँ भी आप हैं वहाँ से आपको दिल्ली जाना है। तो आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से वे से जाना है, क्या बीच में ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, क्या लेनी है, आपको किसके साथ जाना है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं ना, तब आप वहाँ तक पहुँचते हैं। आप प्लान कर लिए हैं, अब आपने चलना स्टार्ट कर दिया। अब आपने जो प्लान किया था, अब उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ये तो आपके चलने पे, वो जर्नी शुरुआत करने पे ही पता चलेगा। बीच में बस ख़राब अगर हो गई, आपको दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी, या फिर मौसम ख़राब हो गया, या फिर आपका जो पार्टनर आपके साथ है उसने प्लान कैंसिल कर दिया, या फिर वो बीच में ही कहीं छूट गया वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक जर्नी आपने जैसा जैसा प्लान किया हुआ होता है, एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें नहीं होती हैं कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि आपने जब जर्नी शुरुआत की तो आपके सामने क्या सिचुएशंस आई, आपने उसको कैसे हैंडल किया, ठीक है, और कैसे सारी चीज़ें हुई, कैसे प्रॉब्लम्स आए आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से होता है कि आपने जाना तो डिसाइड कर लिया, यानी दिल्ली तक पहुंचना तो डिसाइड कर लिया, लेकिन सारी चीज़ें आपने अगर सही तरीके से करी हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह को सही तरीके से डील किया है, तो आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, मतलब आप रियूनाइट हो जाएंगे और शादी हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपके बहुत सारे कार्मिक वगैरह हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा बैगेजेस कितने हैं, आप किस हिसाब से सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, तो आपने सारे कर्मास ठीक से क्लियर किए कि नहीं। अब इस जर्नी में बहुत सारे डिसीजन वगैरह लेने होते हैं, बहुत सारे पेन वगैरह होते हैं, तो कभी कभी हम हार मान लेते हैं या अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे भी कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो डिपेंड करता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो सब अपना एक राइट लिखवा के लेके आए होते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। वो एक प्लान की तरह होता है कि आपने प्लान कराया है सोल कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसे ऐसे होगा, और वैसे वैसे अगर आप कर ले जाते हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल रियूनियन तक, शादी तक पहुँच जाएंगे। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में आते हैं, प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं, आप हार मान लेते हैं, या आपके कर्मा बैगेजेस ज़्यादा हैं, आपके लाइफ में नार्सिसिस्टिक लोग ज़्यादा हैं, आप तूफ़ानों से डर गए हैं, तकलीफ़ों से आपने हार मान ली है, उसको नहीं सह पाए, आपने कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपना रियूनियन भी डिले कर देते हैं, अपनी शादी वगैरह भी पोस्टपोन हो जाती है। और ये दुनिया ही है, यहाँ पे डीमंस भी रोकने का प्रयास करते हैं, तो अजीब अजीब से अटैक्स भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन सब सिचुएशन से बाहर निकलना होता है, लर्निंग सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिली है कि हम जो सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करके आते हैं एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला। हम डेफिनेटली सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करके आते हैं, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हमने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही किया कि नहीं। अगर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, हमारी प्लानिंग के हिसाब से इस लाइफ में सारी चीज़ें हम करते करते एकदम सही कर ले जाते हैं,
और फिर हम पहुंच जाते हैं वहाँ तक, नहीं कर पाते हैं तो नहीं पहुंचते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की शादी, किसी का रियूनियन तो सबका हो जाता है, हारमोनियस यूनियन, 5D यूनियन तो सभी का हो जाता है एक टाइम के बाद में, लेकिन मैं शादी की बात कर रही हूँ, 3D यूनियन की बात कर रही हूँ, साथ रहने की बात कर रही हूँ। अगर साथ नहीं रहना है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों साथ रहें तभी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, और तभी से ये सारा आपका इनर वर्क वगैरह सब शुरू होता है ना। तो देखिए सिंपल बात ये है कि अपने कर्मा के हिसाब से सब लोग अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। किसी के कर्मा इतने ज़्यादा हैं कि इस लाइफ में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो उनको पता रहता है कि इस लाइफ में हमारे कर्मा ही इतने ज़्यादा हैं कि हम मिलेंगे, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा सोल पार्टनर है, और हम अनकंडीशनल लव सीखेंगे भी, और साथ में अपने कर्मा भी क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट लाइफ में जल्दी यूनाइट हो जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ लोगों का कर्मा कम होते हैं तो उनका ऐसा भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस लाइफ में जो बचा कुचा चीज़ें हैं हम वो क्लियर करेंगे और जल्द से जल्द हमारी शादी हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप कि सब लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा। तो पूरा कंक्लूज़न ये निकला कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिसाइड होता है, वो एक प्लान की तरह होता है कि कहीं आपको जाना है तो आपने पहले से प्लान कर लिया कि कौन आपकी ज़िंदगी में आएगा, कौन कौन से आपको कर्मा क्लियर करने हैं, कौन सा ऐसा रूट है जिसको पकड़ के आपको वहाँ तक पहुँचना है, ये पहले से डिसाइड हो गया। अब आप आए इस जर्नी में, यहाँ पे धरती पे, अब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो अब आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से फेस कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर व्हील पावर है, उसके हिसाब से आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये डिसाइड होता है। आपकी शादी अगर पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो आपने लापरवाहियाँ करी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आप वहाँ तक पहुँच ही जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक ना पहुँचें। अगर लिखी है, आपने सब कुछ ठीक से किया है, तो आप वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। आपकी जो मन की शक्ति है, आपका जो व्हील पावर है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता, वो तो आपके आत्मा की शक्ति है। आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, लापरवाहियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से लर्निंग सीख रहे हैं, ये सब तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे या प्रेजेंट व्हील पावर, आपकी प्रेजेंट पावर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आप उस प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएँ या कंप्लीट कर पाएँ कि नहीं अपनी जर्नी। और सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग होता है। सब अपने कर्मास के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से अपना अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस लाइफ में कोई आया हो तो अपनी शादी ही लिखवा के लाया हो कि उसकी शादी ही होनी है। कुछ लोग शादी नहीं भी लिखवा के लाते हैं, उन्होंने अपनी लर्निंग करनी है अपनी किसी और वे से, उन्होंने अपना कोई और कर्मा क्लियर करना है, उन्होंने किसी और पर्पज़ से जन्म लिया हुआ हो सकता है, उनको कोई और पर्पज़ पूरा करना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट सबका अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी से मैच ही करें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में एक सेटिस्फाई आंसर मिल गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।